है जी। आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को जो कंप्लीट कराऊंगा वो गंगा नदी तंत्र होगा, गंगा रिवर सिस्टम। इसको मैं आज की क्लास में आप लोगों को कंप्लीट कराने वाला हूं प्यारे बच्चों। तो सभी लोग तैयार होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। आपके सामने एक मैप, एक इमेज भी लगा हुआ है जो गंगा नदी से संबंधित है। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को बड़े अच्छे से आप लोगों को दर्शा रहा है। अगर ये इमेज में आप लोगों को नदियां क्लियर दिखाई नहीं दे रही हैं तब भी आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं आपको और भी डार्क तरीके से इन चीजों को समझाने वाला हूँ। ठीक है जी। चलिए प्यारे बच्चे, तो सबसे पहले हम गंगा नदी जो मुख्य नदी है उसी को देखते हैं। गंगा नदी कहाँ से निकल रही है। यहाँ पर जो गंगा नदी है प्यारे बेटा वो गंगोत्री हिमनद से निकलती है और कुछ इस प्रकार से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है जी, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए सीधे बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। पश्चिम बंगाल में ये गंगा नदी दो वितरिकाओं में बढ़ती है, टू डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड होती है। आप कहेंगे कि गुरुजी वितरिका आखिरकार किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चे, वितरिका का मतलब है नदी की एक ऐसी शाखा, एक ऐसी ब्रांच जो वापस नदी में नहीं मिलती, जो वापस नदी में नहीं मिलती। नदी की एक ऐसी शाखा, नदी की एक ऐसी ब्रांच जो होती है उसी को हम वितरिका कहते हैं। और यहाँ पर आप अच्छे तरीके से देख पा रहे हो कि पश्चिम बंगाल में गंगा नदी दो धाराओं में बट रही है। एक धारा जो पश्चिम बंगाल, जो बांग्लादेश की तरफ जा रही है उसको हम कहते हैं भागीरथी, भागीरथी। और एक धारा जो सीधे नीचे की ओर चली जा रही है, वितरिका जो है, उसको हम कहते हैं हुगली। क्या कहते हैं? हुगली। और ये जो भागीरथी नामक जो ब्रांच है या डिस्ट्रीब्यूटरी है वो सीधे बांग्लादेश में चली गई, जहां से क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं बच्चों। और ये जाकर मिल जाती है जमुना से। जमुना कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना कहलाती है। ये वाली नदी जो इसमें जाकर मिल रही है ये क्या है? जमुना। और दोनों नदियों का पानी संयुक्त रूप से नीचे गिरता, नीचे चला जाता है और नीचे जाकर क्या बनाता है? डेल्टा बनाते हुए दोनों नदियां बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, जिसे क्या कहते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, इन नामों से उसे जानते हैं। ठीक है जी। ये संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये रहा आपका। भारत के पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में विस्तृत है। ये संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है, लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा और सुंदरबन डेल्टा दोनों ही नामों से हम लोग क्या करते हैं? पुकारते हैं बच्चों। ठीक है। अब गंगा की बहुत सारी सहायक नदियां हैं प्यारे बेटा, जिनमें से एक प्रमुख सहायक नदी का नाम है यमुना। ठीक है जी। क्या है? यमुना नाम है। ये उत्तराखंड में यमुनोत्री नामक ग्लेशियर से निकलती है, यमुनोत्री नामक हिमनद से निकलती है। और ये यमुना नदी यहां से निकलने के बाद सीधे प्रयागराज में जाती है और प्रयागराज में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। कहां जाने के बाद? प्रयागराज में जाने के बाद गंगा से ये नदी जो है वो मिल जाती है बेटा। और इसीलिए प्रयागराज को हम क्या कहते हैं? इसीलिए प्रयागराज को हम संगम नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? संगम नगरी के नाम से प्रयागराज को हम लोग पुकारते हैं, बुलाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसकी एक प्रमुख सहायक नदी और भी है और वो सहायक नदी है गोमती। देखिए ये रही। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है इसी गोमती नदी के किनारे बसी हुई है। किस नदी के किनारे बसी हुई है? इसी गोमती नदी के किनारे बसी हुई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है वो। ठीक है जी। अच्छा, गोमती नदी से एक और प्रश्न आ सकता है कि गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका निकास मैदानी इलाके से होता है। जिसका निकास कहां से होता है? मैदानी इलाके से प्रारंभ होता है। गंगा की ऐसी प्रमुख सहायक नदी है, कौन सी बेटा? वो गोमती। ये रही। ये कहां से निकलती है? ये फुलहर झील से निकलती है। बताओ बच्चों, कहां से निकलती है? फुलहर झील से निकलती है। फुलहर झील से निकलती है जो पीलीभीत उत्तर प्रदेश में स्थित है। बताओ बच्चों कहां पर स्थित है? जो पीलीभीत उत्तर प्रदेश में स्थित है, फुलहर झील इसका नाम है बेटा। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक नदी और भी है इसकी सहायक नदी, और उस सहायक नदी का नाम है घाघरा नदी। ये रही घाघरा नदी। घाघरा नदी जो है तिब्बत से निकलती है, मापचा चुंगो हिमनद के पास से निकलती है। मापचा चुंगो हिमनद। ठीक है जी। और मापचा चुंगो हिमनद से निकलने के बाद ये नदी जो है सीधी बिहार में जाकर, या बिहार, उत्तर प्रदेश बिहार सीमा के पास गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। नाम है इसका घाघरा। ठीक है जी। अच्छा, एक नदी है गंडक जो यमुना, जो गंगा की ही, गंगा नदी तंत्र का ही हिस्सा है। ये रही आपकी गंडक नदी। तिब्बत में हिमालय की शाखा से निकलती है, हिमालय से निकलती है और जाकर सीधे गंगा नदी में बिहार में जाकर मिल जाती है। कहां जाकर मिल जाती है बच्चे? बिहार में जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी से जाकर मिल जाती है? तो गंगा नदी से जाकर मिल जाती है प्यारे बेटा। कौन सी नदी से जाकर मिल जाती है? गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। अच्छी तरीके से इस चीज को आप देख सकते हो, समझ सकते हो भाई। अच्छा, इसके बाद मेरे प्यारे बेटा हम एक नदी की चर्चा और करने जा रहे हैं और वो नदी है
सबसे महत्वपूर्ण नदी जो गंगा नदी तंत्र की है, नाम है उसका कोसी। कोसी, ये वाली कोसी नदी, ये कोसी नदी बहुत फेमस है भाई। एक क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा बार मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है, यानी कि ऐसी नदी जो मार्ग बदलने के लिए फेमस है, वो कौन सी नदी है? तो भैया ये कोसी नदी है। ये 7 धाराओं का निर्माण करती है, 7 ब्रांचेस का निर्माण करती है, ठीक है, 7 धाराओं का, 7 स्ट्रीम्स का निर्माण करती है, और इनमें से एक प्रमुख धारा है अरुण। अच्छा, ये मार्ग परिवर्तन के साथ साथ एक काम और भी करती है, मार्ग में परिवर्तन के साथ साथ एक काम और भी करती है, और वो काम क्या है प्यारे बच्चे? वो काम है, मार्ग में परिवर्तन के साथ साथ ये बाढ़ लाने का भी काम करती है। कहां पर बाढ़ लाती है? बिहार में, और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं, सोरो ऑफ बिहार कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहार का शोक हम इसको कहते हैं बच्चे। अच्छे तरीके से आप समझते चलिए मेरे साथ साथ, इसे क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं प्यारे बेटा। अच्छी तरीके से आप इस चीज को समझ लीजिए। क्लियर हुआ? बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। अच्छा, कुछ नदियां और भी हैं जो इसी नदी तंत्र का हिस्सा है। जैसे एक नदी है भाई सोन, ये आपको निकलती हुई दिखेगी अमरकंटक पठार से, और पटना के पास जाकर गंगा में जाकर ये मिल जाएगी। नाम है इसका सोन। अमरकंटक पठार से बच्चों 2 नदियां निकलती हैं, और 2 नदियों में से एक नदी नर्मदा है जो सीधे ऐसे चली जाएगी, और अमरकंटक चोटी से ही एक नदी ऊपर की ओर निकलती है, और उस नदी का नाम है क्या? उस नदी का नाम है सोन बच्चों। क्या नाम है उसका? उस नदी का नाम है सोन। ये जाकर देखो गंगा में मिल रही है, ठीक है जी। अच्छा, एक प्रमुख नदी है चंबल, हालांकि ये गंगा में तो नहीं मिलती, लेकिन महत्वपूर्ण बहुत है, और महत्वपूर्ण होने की वजह से ही मैं यहां पर आप लोगों को बता रहा हूं। ये आपकी मध्य प्रदेश में मऊ क्षेत्र के पास जनापा पहाड़ियां स्थित हैं, वहां से निकलती है और यमुना में जाकर मिल जाती है बच्चों। ये जो चंबल नदी है, ये घड़ियालों के लिए फेमस है, मगरमच्छों के लिए फेमस है। ये अपने द्वारा बनाए गए उबड़ खाबड़ स्थान बीहड़ों के लिए भी फेमस है। किसके लिए फेमस है? बीहड़ों के लिए भी ये नदी जो है वो फेमस है। अच्छी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो क्या गहरे खड्ड या बीहड़ के लिए चंबल नदी फेमस है, ठीक है जी। और इसके अतिरिक्त ये चंबल नदी पहले डकैतों के लिए भी फेमस थी, जिनके इनके घने बीहड़ों में, डरावने बीहड़ों में डकैत रहा करते थे। लेकिन वर्तमान समय में सरकार की अच्छी योजनाओं के कारण डकैतों ने क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया बच्चों, ठीक है जी। तो बच्चों यहां पर आप इस चीज को अच्छी तरीके से देख रहे हो। ये गंगा और उसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं जो मैंने आप लोगों को करा दी हैं। एक बार फिर से देख लो। गंगा गंगोत्री मन्नत से निकलती है, सीधे बांग्लादेश में जाकर किससे मिल जाती है? जमुना से मिल जाती है। यमुना यमुनोत्री मन्नत से निकलती है, प्रयागराज में जाके गंगा से मिलती है। चंबल यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। गोमती गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जो मैदानी इलाके से निकलती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ यहीं पर स्थित है। मापचा चुंगो यमुनत तिब्बत से निकलती है घाघरा, और बिहार की सीमा, उत्तर प्रदेश बिहार सीमा के पास जाकर गंगा में मिलती है। और इसके बाद गंडक नदी भी तिब्बत में हिमालय से निकलती है, बिहार में जाकर गंगा से मिल जाती है। कोसी नदी भी तिब्बत में हिमालय से निकलती है बच्चों। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये नदी जो है वो भी बिहार में जाकर गंगा से मिल जाती है। सबसे ज्यादा बार मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी है बिहार का, इसको शोक कहते हैं बच्चों, ठीक है जी। अब आप अच्छी तरीके से इस चीज को देख चुके हैं। आपका कहीं कोई डाउट बनना है तो आप बताइए। बीहड़, बीहड़ यानी ऊबड़ खाबड़ भूमि होती है, ऐसे करके बीहड़, ऊंची नीची भूमि को बीहड़ कहते हैं। ऐसी भूमि, ऐसी बिहार, ऐसी इस भूमि को बीहड़ कहते हैं। चंबल का उद्गम मध्य प्रदेश से है भाई, जरापा पहाड़ियों से। शिवम सरोजी मैप क्लियर नहीं दिख रहा? अब तो दिख रहा होगा भाई क्लियर, मैंने बहुत डार्क कर दिया, अब दिख रहा होगा। अब भी वहां कुछ डकैत बचे हैं कुलदीप कुमार जी? अच्छा चलिए। नर्मदा कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। अभी नर्मदा आएगी, लिख कर बताओ प्लीज सर। ठीक है, बिल्कुल बताएंगे शिवम कुमार जी। हाँ, बांध परियोजना से सवाल आएंगे, मैं बताऊं। आप भूगोल के विशेषज्ञ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बिल्कुल यादराम जी, हाँ जी, मुझे भी जानकारी मिली है। आगरा से ही हो आप? मुझे भी जानकारी मिली है यादराम जी, और मैं भी इस चीज को लेके बड़ा दुखी हूँ। दुखी नहीं, एकदम अंतरात्मा से, गहराई, दिल की अनंत गहराइयों से दुखी हूँ। दिव्या मैम के बारे में जब मुझे ये सूचना मिली, बहुत अच्छी लेडीज थी वो, पर क्या कर सकते हैं, ठीक है जी। बहुत अति दुख, जिस दिन मुझे समाचार मिला उस दिन बहुत गहरी पीड़ा, अनंत, दिल की अनंत गहराइयों से पीड़ा मुझे हुई इस बारे में यादराम जी, जब मुझे पता चला। तो चलिए भाई, इधर देखें। आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक तरफ गंगा नदी तंत्र की चर्चा मैं कर रहा था,
गंगा नदी तंत्र, गंगा रिवर सिस्टम, गंगा नदी तंत्र, गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है जी। चलिए एक तरफ आप डालिए नदी, रिवर, एक तरफ डालिए उसका उद्गम यानी कि ओरिजिन, और एक तरफ डालिए उसका अंत यानी एंड। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले कौन सी नदी मैंने बताई थी बच्चों? गंगा नदी बताई थी। गंगा नदी कहां से निकलती है? गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से। और इसका अंत कहाँ होता है? इसका अंत बंगाल की खाड़ी में होता है। गंगा के बाद यमुना, यमुना कहां से निकलती है? यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यमुनोत्री हिमनद उत्तराखंड से निकलती है। और यमुना कहां पर जाकर मिलती है? गंगा में जाकर मिलती है, गंगा में जाकर मिलती है। तीसरी आपकी जो नदी है, यमुनोत्री हो गई, है ना, गंगा हो गई, यमुना हो गई, गोमती नदी, ये फुलहर झील से निकलती है भाई। फुलहर झील पीलीभीत जिला है और उत्तर प्रदेश राज्य है। और यहां से निकलने के बाद ये गोमती जो है किसमें जाकर मिल जाती है? तो गंगा नदी में जाकर ये मिल जाती है। चौथी प्रमुख नदी है आपकी गंगा, यमुना, गोमती, है ना। इसके बाद घाघरा, घाघरा कहां से निकलती है? मापचा चुंगो हिमनद, मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है। और ये कहां पर है? तिब्बत में है। और जाकर किसमें मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। ठीक है जी। यहां पर आप देखिए, विशाल सिंह जी मम्मा का क्या हुआ? हाँ जी, माता जी की तबीयत बेटा खराब है। आज भी मैं एम्स गया था, लेकिन आज आपकी क्लास से पहले मैं वहां से वापस हो गया, तो मैंने आपकी क्लास ले ली। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जो है मैं अगर जल्दी फ्री हो गया तो क्लास लूंगा, अदरवाइज नहीं लूंगा। तो मैं अब इस समय क्लास ले रहा हूँ भाई आपकी। ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ पर घाघरा कहाँ से निकलती है? मापचा चुंगो हिमनद तिब्बत से निकलती है। इसके बाद एक नदी मैंने आपको बताई, गंडक, गंडक नदी कहां से निकलती है? तिब्बत से निकलती है और गंगा में जाकर मिल जाती है। ठीक है जी। छठवीं है कोसी, ये भी तिब्बत से ही निकलती है, तिब्बत में हिमालय पर्वत से निकलती है और गंगा में जाकर मिल जाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट एक नदी बताई थी सोन, ये अमरकंटक से निकलती है। ठीक है जी। और जाकर गंगा में मिल जाती है। एक नदी मैंने बताई थी चंबल, ये जनपा पहाड़ियों से निकलती है। जनपा पहाड़ियां एमपी यानी कि मध्य प्रदेश से निकलती है और जाकर किसमें मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है, यमुना में जाकर मिल जाती है। एक नदी है भाई हुगली, हुगली नदी जो है वो कहां से निकलती है? तो भैया ये गंगा से निकलती है और गंगा से निकलने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है जी। ये कुछ प्रमुख नदियां, प्रमुख सहायक नदियां मैंने आप लोगों को बताई है। ठीक है जी। और कहां से निकली, कहां पर गिरी, वो मैंने आपको बताया, गंगा नदी तंत्र से संबंधित नदियों की। अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। राजस्थान से कोई नदी नहीं निकलती? निकलती है बेटा, अभी मैं बताऊंगा लूनी इत्यादि के बारे में। नीरज कुमार जी, दिव्या मैम को क्या हुआ है? दिव्या मैम का देहांत हो गया बेटा, दिव्या मैम का देहांत हो गया।
बड़े दुख की बात है एकदम से। खैर आगे बढ़ते हैं भाई। और अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, महत्वपूर्ण तथ्य यानी कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं प्यारे बेटा, वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं? ठीक है जी। और वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैंने ये आपको जानना है कि गंगा नदी भारत में प्रवाह क्षेत्र की दृष्टि से, भारत में प्रवाह क्षेत्र की दृष्टि से, फ्लोइंग एरिया की दृष्टि से, फ्लोइंग एरिया की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। ठीक है, भारत में प्रवाह क्षेत्र की दृष्टि से ये क्या है, सबसे लंबी नदी है। कौन सी? गंगा नदी। और इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया according to the flowing area, according to the flowing area in India। ठीक है जी, ये भाई गंगा नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हो गई। इसके बाद, गंगा नदी के बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैंने बताया था आपको कि गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी, सबसे प्रमुख सहायक नदी यमुना है। यमुना इज द मेन हेल्पिंग रिवर या मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। यमुना जो है गंगा की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ठीक है जी, चलिए इसके बाद, ये यमुना मिलती कहां से, कहां पे है भाई गंगा से? ये यमुना जहां मिलती है गंगा से, उस स्थान का नाम क्या है? प्रयागराज। ठीक है जी, क्या? प्रयागराज। गंगा की एकमात्र सहायक नदी, गंगा की एकमात्र सहायक नदी, सहायक नदी जो यमुना में, जो मैदानी इलाके से निकलती है, मैदानी इलाके से निकलती है, निकलती है, गोमती नदी है। गोमती नदी है, यानी कि गंगा की जो एकमात्र सहायक रिवर है, ओनली ट्रिब्यूटरी, जो प्लेन एरिया से निकलती है, वो कौन सी है? गोमती है। कहां से निकलती है? गोमताल झील, फुलहर झील, पीलीभीत उत्तर प्रदेश से निकलती है। ठीक है जी, ओनली हेल्पिंग रिवर ऑफ गंगा, ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा which originates from plain area is गोमती। ठीक है जी, अच्छा इसके बाद प्यारे बच्चे, अगर हम बात करें गंगा की नदियों में, कोसी नदी 7 धाराओं का निर्माण करती है, 7 धाराओं का निर्माण करती है। ये नदी, ये नदी मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है। ये नदी मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है और इसे ही, और इसे ही, और इसे ही बिहार का शोक कहा जाता है।
बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है जी, यानी कि कोसी रिवर, कोसी रिवर फॉर्म्स 7 स्ट्रीम्स, ठीक है। इट इज फेमस फॉर, it is famous for root change, or it is known as sorrow of बिहार। ये भी तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, बिहार का शोक कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। सर लंबाई बेटा मैंने बता दी, जो महत्वपूर्ण नदी है उसकी लंबाई, गंगा नदी महत्वपूर्ण है, 2525 किलोमीटर उसकी लंबाई है। ठीक है जी, बंगाल का शोक बेटा दामोदर को कहते हैं, बंगाल का शोक दामोदर को कहते हैं। ठीक है जी, अच्छा इसके बाद अब हमने किस नदी की कोई और महत्वपूर्ण नदी रह गई हो तो बताओ आप। बाद बाकी हम सीधे चलते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की ओर, द रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो, पेनिनसुलर प्लेटो, रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। ये तो अब तक जो मैंने गंगा नदी और उसकी सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदी, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी, ये सारी की सारी नदियां जो हैं ये हिमालय से निकलती हैं। अब मैं उन नदियों की चर्चा आपके साथ करने वाला हूं जो प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियां हैं। ठीक है जी, और इनमें सबसे पहले मैं सीधे मैप पर आपको लेकर चलूंगा, तब आप लोगों को इस संबंध में आगे की जानकारी आप लोगों को मैं दूंगा। ठीक है जी, ये आप देख पा रहे हैं। देखिए ये आप देख पा रहे हैं भारत, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे पहले आप ये समझिए कि अरावली पर्वत कहां पर है। अरावली पर्वत ये रहा, अरावली जो है वो ये रहा, और इस अरावली पर्वत से निकलने वाली जो नदी है वो ये नाग पहाड़ है, नाग पहाड़। और यहां से निकलने वाली नदी जो है एक नदी है, और इस नदी का नाम है लूनी नदी। नदी का नाम क्या है? लूनी नदी। ये अजमेर के पास नाग पहाड़ियों से निकलती है, और गुजरात में कच्छ का रण एक क्षेत्र है, एक क्षेत्र का नाम क्या है? कच्छ का रण, कच्छ का रण ये क्षेत्र है गुजरात में, और इस कच्छ का रण क्षेत्र में जाकर अपने पानी को बहा देती है, और इस प्रकार से यहां पर एक दलदली क्षेत्र का निर्माण कर देती है। क्या बना देती है बच्चों? यहां पर एक दलदल बना देती है, कच्छ का रण नामक एक दलदल। आप आराम से इसे देख सकते हो, क्लियर वे में देख सकते हो। ये आपका नाग पहाड़ है, और नाग पहाड़ियों से निकलने वाली नदी लूनी है, और ये सीधे कच्छ करण में जाकर अपना पानी गिरा देती है। अपना पानी समुद्र तक नहीं पहुंचा पाती। ये एक इनलैंड रिवर है। कैसी रिवर है? इनलैंड रिवर, अंतःस्थलीय नदी है बच्चों ये। क्या? अंतःस्थलीय नदी। अच्छा, अरावली के बगल में एक पर्वत आपको मिला था, उस पर्वत का नाम है क्या? उस पर्वत का नाम है विंध्याचल। सबसे प्राचीन पर्वतमाला भारत की कौन सी है? अरावली है। और भारत का विभाजक कौन है? विंध्याचल। उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत दो भागों में विभाजित करता है। और इस विंध्याचल पर्वत से एक नदी निकलती है, और उस नदी का नाम है माही नदी। उस नदी का क्या नाम बच्चे? उस नदी का नाम है माही नदी। माही नाम है इस नदी का, माही नदी। इस नदी का नाम माही नदी है। यह खंभात की खाड़ी में गिरती है।
बच्चे कहां गिरती है? खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। ये खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, माही नदी है। नाम क्या है? माही नदी नाम है इसका। जाकर खंभात की खाड़ी में गिरेगी। अच्छा, फेमस बहुत है। आपको गुरु जी फेमस क्यों है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है भाई बच्चों। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। जैसे आप मान लीजिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है, 23.5 डिग्री नॉर्थ की रेखा कर्क रेखा कहलाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाती है। और इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ये माही नदी 2 बार काट देती है, एक बार ऊपर आते समय, एक बार नीचे लौटते समय। इस प्रकार से 2 बार काटती है। किसको काटती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है बच्चों। ऐसे कर, एक बार ऊपर आते समय, एक बार नीचे लौटते समय, 2 बार काटती है बच्चों। क्लियर हुआ? चलिए, तो इस प्रकार से ये चीज भी तुम्हारे अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्या? एक इस प्रकार से ये चीज भी तुम्हारे अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही। और अंतरस्थलीय नदी कौन सी है? लूनी। जरा हम इसके बारे में भी थोड़ा सा एक बार लिखित रूप में समझ लेते हैं। मैंने आप लोगों को कौन सी नदी बताई है? लूनी नदी। लूनी नदी, इसका उद्गम कहां से होता है? अजमेर के पास, अजमेर के पास नाग पहाड़ियों से निकलती है। नाग पहाड़, नाग पहाड़ियों से निकलती है। और गिरती किसमें है? गिरती है भाई कच्छकर्ण नामक क्षेत्र में। कच्छकर्ण, ठीक है जी। अच्छा, ये फेमस क्यों है? नोट डाल के हम लिख सकते हैं, लूनी एक अंतःस्थलीय नदी है, एक अंतःस्थलीय नदी है, नदी है। ये अपना पानी समुद्र तक नहीं पहुंचा पाती है। पहुंचा पाती है। लूनी इज एन इनलैंड रिवर, it do not touch sea, it does not touch sea, ठीक है जी, does not touch sea, यानी कि समुद्र को स्पर्श नहीं करती है, अपने पानी को समुद्र तक नहीं पहुंचा पाती है। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक नदी मैंने आपको बताई, माही नदी। कौन सी नदी बताई थी? माही नदी। माही नदी निकलती कहां से है? तो माही नदी मेरे प्यारे बच्चे विंध्याचल पर्वत से निकलती है। विंध्याचल पर्वत से निकलती है। और ये नदी गिरती कहां पर है? तो माही नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है। खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है जी। अच्छा, नोट क्या डलेगा यहां पर कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। 2 बार काटने वाली नदी है। माही रिवर कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटने वाली नदी, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी अगर आपसे पूछी जाए तो माही नदी है भाई। ठीक है जी। पानी बेटा, नदियों में पानी जहां तक है बर्फ के पिघलने से आता है। ज्यादातर नदियों का पानी बर्फ के पिघलने से आता है भाई। ठीक है जी। हाँ, नर्मदा और माही अपना पानी, सारी नदियां समुद्र तक पहुंचाती है पानी। एक आध 2 नदियां जो है अपवाद होती हैं, वो अपना पानी समुद्र तक नहीं पहुंचा पाती है। उन्हीं में से एक नदी है माही। जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अंतःस्थल क्या होता है? अंतःस्थलीय का मतलब ऐसी नदी जो स्थल से स्थल तक ही रह जाती है, अपना पानी जो समुद्र तक नहीं पहुंचा पाती, उसे अंतःस्थलीय नदी कहते हैं। ठीक है जी। हाँ, उसका रीजन क्या है जो नहीं पहुंचा पाती? उसकी स्पीड इतनी कम हो जाती है कि वो उसका अपने पानी को नहीं पहुंचा पाती, आगे ले जा पाती, वहीं दलदल बना देती है। स्पीड बहुत कम हो जाती है भाई, इसलिए नहीं पहुंचा पाती। ठीक है जी।
चलिए भाई, बहुत बढ़िया यादराम जी, तो समझ में आ गया आप लोग, आपको अच्छी तरीके से, ठीक है भाई। अच्छा अब, हाँ ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल सूरज शो भाई, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ। सरस्वती नदी नहीं बताई आपने, सरस्वती नदी बेटा विलुप्त हो चुकी, इनविजिबल हो चुकी, वो ऋग्वैदिक काल की प्रमुख नदी थी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को माते तमा, देवी तमा, नदी तमा, नदी समान, माता समान, देवी समान इत्यादि रूप से कहा पुकारा गया है, लेकिन वर्तमान में वो विलुप्त हो चुकी, गायब हो चुकी है। अब हम बेटा यहां से आगे जो है अध्ययन करेंगे कल की क्लास में, कल आपकी क्लास होगी, आज भी हुई है, लगातार चल रही है क्लास में, कोई मिसिंग नहीं है, कल भी क्लास होगी आपकी, ठीक है। और हम लोग माही नदी के आगे की जो नदियां हैं, नर्मदा, ताप्ती, इन सभी की चर्चा करेंगे, लेकिन कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए विदा लेने का समय है। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। रोजगार विद अंकित ऑफिशियल ऐप पर आप सभी प्यारे बच्चों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। कीर्ति जी, निक्की जी, सद्दाम जी, सुनील कुमार जी, अभिषेक जी, ओमवीर जी, गरिमा जी, रोहित कुमार जी, भोपाल सिंह जी, किरण कुमारी जी, चंदन कुमार जी, पवन जी, जयप्रकाश सिंह जी, बादल पांडे जी, सीताराम चौधरी जी, पुनीत यादव जी, नीरज जी, क्रेजी, आशु जी, आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। और आज टॉपिक भारत की नदियां ही चलेगा। कल मैंने प्रायद्वीपीय भारत की नदियां स्टार्ट आप लोगों को करा दी थी, और रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में मैंने आपको बहुत सारी, लूनी नदी, माही नदी, इन दोनों नदियों के बारे में अच्छी तरीके से आपको समझा दिया था, करा दिया था बच्चों, ठीक है जी। तो कौन सा टॉपिक चल रहा था? प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, ठीक है जी। रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो, रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो, ये आज की इस क्लास का टॉपिक रहेगा, ठीक है जी। और माही नदी के बारे में, लूनी नदी के बारे में समझा चुका हूं, उससे आगे की चीजें आप लोगों को मैं समझाने जा रहा हूं बच्चों। यहाँ पर भारत का एक मैप आपके सामने है, और इस मैप में आप देख पा रहे हैं देख, ये भारत का मैप आपके सामने है, और इस भारत के मैप में आप लोग कल देख रहे थे कि एक पर्वत है विंध्याचल, विंध्याचल जिसे भारत का विभाजक कहते हैं, जिसे भारत का विभाजक कहते हैं। और इसके नीचे एक पर्वत है सतपुड़ा, इसके नीचे एक पर्वत है सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत है। यहां पर एक पहाड़ी है मैकाल पहाड़ियां, कौन सी पहाड़ियां हैं? मैकाल पहाड़ियां हैं, ये मैकाल पहाड़ियां हैं। और इस सतपुड़ा पर्वत में स्थित जो मैकाल पहाड़ियां हैं, मैकाल पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक। ये जो मैकाल पहाड़ियां हैं, इसकी सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक, और अमरकंटक से एक नदी निकलती है पश्चिम की ओर, और उस नदी का नाम है नर्मदा नदी, नर्मदा। प्यारे बच्चों, क्या नाम है? नर्मदा नदी। प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा। प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली, वेस्ट की ओर फ्लो करने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है बच्चों। इसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई। कितनी लंबाई है प्यारे बेटा? 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई। सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली, ठीक है जी। अच्छा, अगर हम बात करें नर्मदा नदी की, तो ये घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी भी है, इसमें वैली में फ्लो करने वाली नदी भी है, घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी भी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जैसे एक पर्वत ये है, दूसरा पर्वत ये है, दोनों के बीच एक घाटी है। इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? ये वाला जो क्षेत्र है, इसको हम वैली के नाम से पुकारते हैं, इसको हम घाटी के नाम से पुकारते हैं बच्चों।
ठीक है, वैली या घाटी कहते हैं। इधर एक तरफ पर्वत विंध्याचल है, एक तरफ पर्वत सतपुड़ा है, बीच में एक घाटी बह रही है और उस घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है नर्मदा। अच्छा, ये डेल्टा नहीं बनाती बच्चों। क्या नहीं बनाती? डेल्टा। ये ज्वारनदमुख बनाती है, एस्चुअरी बनाती है। अब आप कह रहे होंगे कि गुरुजी ये डेल्टा क्या होता है, ये एस्चुअरी क्या होता है? तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि ये सागर है और नदी सागर में गिरने से पहले उसकी स्पीड इतनी कम हो जाती है कि वो अपने साथ जो अवसाद लेकर आ रही है, उन अवसादों का निक्षेपण सागर में मिलने से पहले जमीन पर ही कर देती है और इन अवसादों के जमाव के कारण ही एक स्थलाकृति बन जाती है और वो स्थलाकृति डेल्टा कहलाती है। प्यारे बच्चे, वो स्थलाकृति क्या कहलाती है? वो स्थलाकृति ही डेल्टा कहलाती है। उस स्थलाकृति को ही हम लोग डेल्टा के नाम से पुकारते हैं बच्चों। ठीक है जी। अच्छा, नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती। नर्मदा नदी क्या बनाती है? जब नदी अपने सारे अवसादों को लेकर, अपने सारे के सारे सेडिमेंट्स को लेकर सीधे समुद्र में मिल जाती है, तो ऐसी स्थिति में नदी और समुद्र का जो मिलन बिंदु है उसे हम ज्वार नदमुख कहते हैं, उसको हम एस्चुअरी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? एस्चुअरी कहते हैं। तो नर्मदा नदी फास्ट स्पीड से फ्लो करते हुए अपने सारे सेडिमेंट्स को लेकर सीधे किसमें मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। यानी कि ये डेल्टा नहीं बनाती, ये ज्वार नदमुख बनाती है। ठीक है जी। 4 प्रश्न नर्मदा नदी से बन सकते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो नर्मदा नदी है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि प्रायद्वीपीय भारत में ये जो नर्मदा नदी है ये क्या डेल्टा बनाती है? तो नहीं बनाती। क्या ज्वार नदमुख बनाती है? हाँ बनाती है। क्या घाटी में प्रवाहित होती है? वैली में? हाँ वैली में प्रवाहित होती है। ठीक है जी। अच्छा, नर्मदा के बाद एक नदी है ताप्ती नदी। यहां पर मुल्ताई श्रेणी है, मुल्ताई श्रेणी है, मुल्ताई श्रेणी। और इस मुल्ताई श्रेणी से एक नदी निकलती है और इस मुल्ताई श्रेणी से निकलने वाली नदी का नाम क्या है? उसका नाम है तापी नदी। उसका नाम है ताप्ती नदी या तापी नदी नाम है उसका। बोलो क्या नाम है? तापी है, ताप्ती नदी नाम है। ठीक है जी। ये रही ताप्ती नदी। और इधर है एक पहाड़ी, अजंता पहाड़ियां, अजंता पहाड़ियां, अजंता पहाड़ियां। सतपुड़ा पर्वत और अजंता पहाड़ियों के बीच एक नदी बह रही है जिसका नाम है ताप्ती नदी। प्यारे बच्चों बोलो क्या नाम है? उसका नाम है ताप्ती नदी नाम है बच्चों। क्लियर है? और ये जो ताप्ती नदी है वो प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। इसकी लंबाई प्यारे बच्चे कितनी है? 724 किलोमीटर है इसकी लंबाई। ठीक है, कितनी? 724 किलोमीटर। प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है ताप्ती नदी बच्चों। क्लियर है? अच्छा, ये जो ताप्ती नदी है प्यारे बेटा, मैं बात कर रहा था ताप्ती नदी की, ये जो ताप्ती नदी है ये भी घाटी में प्रवाहित होती है। ये भी डेल्टा नहीं बनाती। बोलो, ये भी डेल्टा नहीं बनाती। और ये किसका निर्माण करती है? ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ये एस्चुअरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, एस्चुअरी का निर्माण करती है। ये डेल्टा को नहीं बनाती है। बोलो प्यारे बच्चे, अच्छी तरीके से तुम्हारी समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं है? ठीक है जी। चलिए, ये आपने अच्छी तरीके से देख लिया है। अब हम बात कर रहे हैं जरा लिखित तौर पर, हम समझेंगे लिखित तौर पर भी हम देखेंगे नर्मदा और ताप्ती नदियों को। तो एक है नर्मदा नदी, एक है नर्मदा रिवर या नर्मदा नदी। नर्मदा रिवर या नर्मदा नदी, इसके बारे में पहला तथ्य क्या है? इसके बारे में प्यारी बेटा जो पहला तथ्य है वो ये है कि ये प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली, पश्चिम की ओर बहने वाली पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो ऑफ पेनिनसुलर इंडिया,
पेनिनसुलर इंडिया फ्लोइंग टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो फ्लोइंग टू द वेस्ट। बच्चों हिमांशु पाल जी, ठीक है बेटा, ठीक है, ओके। इसके बाद मेरे प्यारे बेटा दूसरा तथ्य क्या है? दूसरा तथ्य है कि ये नदी घाटी में प्रवाहित होती है, घाटी में प्रवाहित होती है। यानी कि नर्मदा रिवर फ्लोज इन वैली, फ्लोज इन अ वैली, यानी कि ये घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद प्यारे बेटा बात करें नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी के बारे में मैंने आपको क्या क्या बताया था? नर्मदा नदी के बारे में मैंने ये भी बता रखा है आपको कि नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा रिवर डज नॉट फॉर्म अ डेल्टा, नर्मदा रिवर डज नॉट फॉर्म अ डेल्टा। अच्छा, नर्मदा नदी ज्वार नदमुख बनाती है, ज्वार नदमुख बनाती है। नर्मदा रिवर फॉर्म्स एन एस्चुरी, फॉर्म्स एन एस्चुरी। ये क्या बनाती है? ज्वार नदमुख बनाती है। ये क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। क्या ये डेल्टा बनाती है? नहीं बनाती। बोलो, डेल्टा बनाती है? नहीं बनाती बच्चों। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद ताप्ती नदी की बात हम लोग करेंगे। ताप्ती नदी, ताप्ती नदी, तापी रिवर, ताप्ती नदी की बात करेंगे बच्चों, तापी रिवर की बात करेंगे। और ताप्ती नदी की बात करें, तापी रिवर की बात करें प्यारे बेटा, तो ये जो ताप्ती नदी है ये प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी है। दूसरी सबसे लंबी नदी है। इट इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, फ्लोइंग टुवर्ड्स वेस्ट, फ्लोइंग टुवर्ड्स वेस्ट, यानी कि पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं है? ठीक है भाई। नवीन सर ने कोई अपराध तो ही ना किया यार, कोई क्रिमिनल तो ही नहीं है, ऐसी बात कर रहे हो तुम लोग। अनिल यादव जी, नवीन सर ने कोई क्राइम तो ही ना किया है। चलिए, इसके बाद ये प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो ताप्ती नदी है ये भी डेल्टा नहीं बनाती, ये भी डेल्टा नहीं बनाती है, बल्कि ज्वार नदमुख बनाती है।
बल्क ज्वारनदमुख बनाती है। इट आल्सो डज नॉट फॉर्म अ डेल्टा बट फॉर्म्स एन एस्चुरी। डेल्टा नहीं, ज्वारनदमुख बनाती है। अच्छा, इसके बाद एक तथ्य और है कि ये भी घाटी में प्रवाहित होती है। ये नदी भी घाटी में प्रवाहित होती है। प्रवाहित होती है। इट फ्लोज इन वैली। इट फ्लोज इन वैली यानी कि ये भी किस में बहती है बच्चों? घाटी में प्रवाहित होती है। तो नर्मदा और ताप्ती दोनों से चार चार तथ्य ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ताप्ती नदी की जो लंबाई है बेटा वो 724 किलोमीटर है। 724 किलोमीटर है। और रही बात नर्मदा नदी की लंबाई की, तो बेटा नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है? 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी की लंबाई है। बोलो क्लियर है? चलिए सर, डेल्टा और ज्वारनदमुख में अंतर क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चे, डेल्टा और ज्वारनदमुख में अंतर जो है मैंने यहां पर आपको बताया था। देखिए, जब नदी सागर में मिलने से पहले अपने सारे अवसादों को जमीन पर क्या कर देती है? निक्षेपित कर देती है, तो प्यारे बच्चे इसको डेल्टा कहा जाता है। और जब नदी सागर में अपने सारे अवसादों को लेकर चली जाती है, तो ऐसी स्थिति में नदी और सागर का जो मिलन बिंदु है उसको हम ऐश्वरी या ज्वारनदमुख के तौर पर पुकारते हैं, जानते हैं बच्चों। क्लियर है? चलिए इसके बाद हम बात करेंगे बेटा, इसके बाद हम बात करेंगे, तो ताप्ती नदी की भी चर्चा हो गई है। अब प्रायद्वीपीय भारत की कुछ और नदियां भी हैं जिनके बारे में हमें चर्चा करनी है, समझना है। तो उनमें से एक नदी है गोदावरी। क्या नाम है उसका? गोदावरी नाम है। गोदावरी नाम है बच्चों। ये जो गोदावरी नदी है ये महाराष्ट्र के नासिक में एक पठार स्थित है, त्र्यंबक पठार। कौन सा पठार है? त्र्यंबक पठार। महाराष्ट्र के नासिक में एक पठार है, त्र्यंबक पठार, नासिक महाराष्ट्र। त्र्यंबक पठार, नासिक महाराष्ट्र। वहां से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है गोदावरी नदी। बताइए उस नदी का नाम क्या है प्यारे बेटा? गोदावरी नदी उस नदी का नाम है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर है कि नहीं? नाम क्या है? गोदावरी नदी नाम है उसका। समझ में आया? चलिए, गोदावरी नदी उसका नाम है। और जाकर कहां गिरती है? ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यानी कि इसका उद्गम कहां से होता है और इसका अंत कहां से होता है, दोनों चीजें आपको पता चलेगी। अच्छा, कौन घाटी से प्रभावित होती है? नीरज कुमार जी थोड़ा सा एक काम करो, थोड़ा और लेट आओ क्लास में, तब तुम्हें अच्छी तरीके से पता पड़ जाएगा कौन सी नदी घाटी से प्रभावित होती है। ठीक है? हाँ। अच्छा, गोदावरी नदी की जो लंबाई है प्यारे बेटा वो है 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर। और इस लिहाज से ये प्रायद्वीपीय भारत की, इस लिहाज से ये नदी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। क्योंकि नर्मदा पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी थी, लेकिन ये पश्चिम की ओर थोड़ी ना प्रवाहित हो रही है, तो पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है। और दूसरी तरफ इसकी लंबाई नर्मदा से ज्यादा है। क्या है? इसकी लंबाई जो है वो नर्मदा से भी ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा है कि ये जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की क्या है बच्चे? दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है बच्चे? अच्छा, पौराणिक कथाओं में एक कहावत है कि गोदावरी नाम की एक पवित्र महिला थी जिसके साथ छल किया गया था। तो वो भगवान शिव की साधना पर बैठी थी और भगवान शिव जब प्रकट हुए तो उसने पवित्रता का वरदान अपने लिए मांगा था। और भगवान शिव ने फिर उनको आशीर्वाद दिया तो वो पवित्र नदी हो गई। और पवित्रता की दृष्टि से इसे गंगा के समकक्ष माना जाता है, इसीलिए गंगा से इसे कोरिलेट करके देखते हैं। और इसे दक्षिण गंगा, बूढ़ी गंगा या वृहद गंगा के नाम से भी हम लोग पुकारते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण गंगा, वृहद गंगा, बूढ़ी गंगा। अच्छा, जैसे एक भैया पूछ रहा है कि दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, गोविंद वर्मा जी पूछ रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, एनसीईआरटी इस संबंध में केवल एक ही जवाब देती है कि दक्षिण गंगा गोदावरी है।
उसने कावेरी के संदर्भ में ऐसा कोई चीज नहीं मानी है कि दक्षिण की गंगा हम लोग कावेरी को कहते हैं। किसने नहीं मानी है? बोलो किसने नहीं मानी है? एनसीईआरटी ने नहीं मानी है। इसीलिए मैं एनसीईआरटी के तथ्य को ही यहां पर क्या करूंगा? स्वीकार करूंगा बच्चों। ठीक है, बाद बाकी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताऊंगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दक्षिण गंगा अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर क्या लगाओगे? गोदावरी। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद एक नदी आएगी भाई गोदावरी के बाद, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलेगी, महाबलेश्वर से निकलेगी और महाबलेश्वर से निकलने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। इसका नाम है कृष्णा। क्या नाम है बच्चे? कृष्णा नाम है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई बच्चों लगभग में 1401 किलोमीटर है। 1401 किलोमीटर। कितनी है प्यारे बच्चे? लगभग में 1401 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और प्यारे बेटा ये जो नदी है कृष्णा नदी, इसको हम लोग पुकारते हैं, कृष्णा नदी इसको हम लोग कहते हैं। ये जो कृष्णा नदी है अगर हम इसकी बात करें, ये जो कृष्णा नदी है अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कौन सी बच्चा? आपकी कृष्णा नदी। अच्छा, अब इसके बाद एक नदी और आती है जो कि ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है कर्नाटक में। ब्रह्मगिरी पहाड़ियां, और ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलने के बाद ये नदी सीधे, कावेरी नाम है इसका, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलने के बाद ये नदी सीधे बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इस नदी की लंबाई कितनी है? इस नदी की लंबाई है 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है और ये भी प्रायद्वीपीय भारत की एक प्रमुख नदी है प्यारे बच्चों। ठीक है, कावेरी नदी। प्राइवेट पुस्तकों में, ठीक है जी, प्राइवेट पुस्तकों में क्या कहा गया है? प्राइवेट पुस्तकों में कहा गया है कि ये जो कावेरी नदी है, ये जो कावेरी नदी है वो दक्षिण की गंगा इसको पुकारा गया है। लेकिन मैंने आपसे बाद बाकी सब बता दिया है, अच्छी तरीके से बता दिया है कि जब तक एनसीईआरटी कुछ नहीं बोलती तब तक अपनी तरफ से हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो जरा हम इन तीन नदियों के बारे में भी लिख लेते हैं। अच्छा, एक चीज नर्मदा नदी के बारे में और ताप्ती नदी के बारे में रह गई है। नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है ये भी आप जान लीजिए, लिख लीजिए। जान तो लिया है, उद्गम यानी कि ओरिजिन, ओरिजिन कहां से होता है? तो प्यारे बच्चे इसका उद्गम होता है अमरकंटक नामक चोटी से। ठीक है जी, और इसका अंत कहां होता है? एंड कहां होता है? तो इसका अंत होता है खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में इसका अंत हो जाता है बच्चों। ठीक है जी, ताप्ती नदी की चर्चा करें बच्चों तो इसका उद्गम जो है, इसका ओरिजिन जो है, इसका ओरिजिन जो है वो कहां से होता है? वो मुल्ताई श्रेणी से होता है। मुल्ताई श्रेणी से होता है और मुल्ताई श्रेणी कहां है? एमपी में। और इसका अंत कहां होता है? तो इसका अंत, इसका एंड जो है वो खंभात की खाड़ी में होता है। कहां होता है बच्चे? खंभात की खाड़ी में होता है बच्चों। बोलो क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? अच्छी तरीके से समझ में आया कि नहीं आया? खंभात की खाड़ी में इसका अंत हो जाता है बच्चों। ठीक है जी, चलिए इसके बाद प्यारे साथियों अब हम बात करेंगे गोदावरी नदी की। तो गोदावरी नदी, गोदावरी नदी, गोदावरी रिवर। गोदावरी नदी या गोदावरी रिवर, इसकी चर्चा हम लोग करें। अगर हम बात करें गोदावरी नदी की प्यारे बच्चे, तो ये जो गोदावरी नदी है इसका उद्गम मैंने क्या बताया था आपको? इसका उद्गम, इसका ओरिजिन मैंने आपको बताया था कि इसका ओरिजिन होता है त्र्यंबक पठार, त्र्यंबक पठार नासिक महाराष्ट्र से। नासिक महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है, ओरिजिन होता है। ठीक है जी, अच्छा इसका अंत यानी कि एंड कहां होता है? तो इसका अंत जो है वो मेरे प्यारे बच्चे गोदावरी नदी का होता है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में होता है, बे ऑफ बंगाल में होता है अंत बच्चों। उद्गम की बात हो गई, अंत की बात हो गई। अच्छा, इसके बाद इसके कुछ नाम है, अन्य नाम क्या है? अदर नेम्स क्या है? अदर नेम्स क्या है?
तो इसके अन्य नाम है वृहद गंगा, बूढ़ी गंगा और दक्षिण गंगा। वृहद गंगा, बूढ़ी गंगा और दक्षिण गंगा, ये इसके अदर नेम्स हैं बच्चों। इसकी लंबाई की अगर हम बात करेंगे तो इसकी लंबाई जो है वो 1465 किलोमीटर है। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सहायक नदियां, इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? इसकी सहायक नदियां हैं पेन गंगा, वेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, सबरी, सिलेरू, इंद्रावती, ये इसके अदर नेम्स हैं। पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, सबरी, सिलेरू, इंद्रावती, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये इसकी हेल्पिंग रिवर्स है बच्चों। यहां से क्वेश्चंस गोदावरी नदी से आपसे पूछे जा सकते हैं, कोई भी प्रश्न आ सकता है। बेटा माताजी की तबीयत अभी सही नहीं है, जैसे ही सभी तबीयत सही होगी बड़ी खुशी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि मेरी माताजी की तबीयत में सुधार है, वो सही है, बड़ी खुशी होगी मुझे बताने में। जब तक आपसे अनुरोध यही है कि आप सभी प्रार्थना करें माताजी मेरी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ, दवा दुआ जो भी कुछ हो सकता है मैं उनके लिए कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है जी, चलिए इसके बाद गोदावरी के बाद बच्चों हम बात करेंगे कृष्णा नदी की। कृष्णा रिवर, कृष्णा नदी, कृष्णा रिवर। बात करेंगे कृष्णा नदी की, कृष्णा रिवर की। तो ये कृष्णा नदी या कृष्णा रिवर क्या है प्यारे बच्चे? ये कृष्णा नदी जो है, कृष्णा रिवर जो है, ये क्या है? ये प्रायद्वीपीय भारत की, सबसे पहले इसका उद्गम और अंत देखते हैं। उद्गम यानी कि ओरिजिन, इसका ओरिजिन कहां से होता है? तो इसका ओरिजिन मेरे प्यारे बच्चों आपका होता है कृष्णा नदी का, मैंने आपको बताया था महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से उसका उद्गम होता है। और इसका जो अंत होता है, एंड होता है इसका अंत, यानी कि एंड जो होता है वो मेरे प्यारे बच्चे कहां से होता है? तो इसका अंत जो है वो बंगाल की खाड़ी में होता है, बंगाल की खाड़ी में होता है, बे ऑफ बंगाल में होता है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद एक नोट आप लिख सकते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है जी। सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अच्छा, इसकी लंबाई बच्चों कितनी है? लंबाई इसकी है लगभग 1401 किलोमीटर, लगभग 1401 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अच्छा, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? बात करेंगे सहायक नदियां, यानी कि इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? इसकी सहायक नदियां, इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? तो बच्चों इसकी सहायक नदियां बहुत सारी हैं, और इसकी सहायक नदियों की अगर हम चर्चा करें तो इसकी सहायक नदियों में जो जो नदियां आती हैं वो जो हैं बच्चों वो आप देख पा रहे हैं। इसकी सहायक नदियों में कौन कौन सी नदियां आ रही हैं? तो यहाँ आप लिख लीजिए, भीमा है, तुंगभद्रा है, मूसी है, ये कृष्णा नदी तंत्र के अंतर्गत आती हैं। दो नदियां विशेष तौर पर फेमस हैं, भीमा और तुंगभद्रा। ठीक है जी। ये ट्रिब्यूटरीज जो है वो इसकी फेमस ट्रिब्यूटरीज है। सर गोदावरी का भी लिख दीजिए, गोदावरी का लिख दें? चलिए, गोदावरी का नहीं लिखा हमने? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो लिख लो, गोदावरी का लिख लो। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है, यानी कि ये लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो है, और कृष्णा जो है सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो है।
ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम यहीं तक रखेंगे। कल हम चर्चा करेंगे, यहां से आगे बढ़ाएंगे, आपको लेकर चलेंगे और आप लोगों को नदी नामक टॉपिक कंप्लीट करा के नेक्स्ट नदी की ओर लेकर चलेंगे। कल तक के लिए अब मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।